जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली, कहीं बैठी हूँ आपके यहाँ। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरिता है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं छापरोली जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 11 फरवरी 2023, इससे पहले मैंने कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गई और कभी भोलेनाथ जी को एक लोटा जल समर्पित नहीं किया। पिछले साल जनवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया ना गुरुदेव, तो मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। और कैंसर भी साधारण नहीं था गुरुदेव, आंतों का कैंसर था, पूरे शरीर में वो कैंसर फैल चुका था। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मेरे 2 बेटे हैं। अचानक इतनी बड़ी बीमारी जानकर मुझे सदमा सा लगा। मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया। आपकी बहन आई है क्या? नहीं आई। मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन करा। उसने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, अगर 3rd स्टेज का भी कैंसर है ना, तो भोलेनाथ जी पे भरोसा जरूर रखना, चिंता मत करना। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि घबराना नहीं चाहिए, शिव पर भरोसा करो, दवाई खाओ, सब कुछ करो, पर शंकर पर भरोसा टूटने मत देना। मेरी माता के मेरे पिताजी जब मैंने कथा श्रवण करी तो मैंने मेरे पिताजी को सीहोर भेज दिया और सीहोर में भेजकर वहां से कंकर और रुद्राक्ष दोनों बुलवा लिया। रुद्राक्ष को पानी में गला देती, शिवजी को जल चढ़ा देती, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पी लेते, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को खाती, शंकर जी का स्मरण करती, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पूजन कर देती। तुरंत एक और झटका दिया। मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरा इलाज करवाने से मुझे मना कर दिया कि ये 3rd स्टेज का कैंसर है, बचना तो है नहीं, तो इलाज क्या कर रहा है। तब लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में मायके में ही रही और मेरे महादेव की सेवा करती रही। मेरा भाई मेरा सहायता करे। हम 6 बहन और 1 भाई। मेरे भाई ने मुझे दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में, मैक्स अस्पताल में मेरा इलाज करवाना चालू करा। डॉक्टर ने मेरे भाई को कह दिया और मेरे सामने ये कह दिया कि ये बचेगी नहीं, इसका 3rd स्टेज का जो कैंसर है वो पूरे शरीर में फैल चुका है। दवाई करा रहे हो पर उसका कोई फायदा नहीं होगा, 10% भी बचने के चांस नहीं है, इसको ले जाओ। हम बाबा पर छोड़ दिए और फिर हमने बाबा को ही समर्पित कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीती, शिव जी का जो कंकर लाए थे उसकी पूजन करती, मंदिर में घंटों सेवा करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और बाबा को नमन करते हैं। सर, अभी तक 360 किलो आइवरी मिली है, कुछ काव कुछ रॉ। मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और बाबा को नमन करते हैं। एक बेलपत्र ले जाओ, एक बेलपत्र ले। मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और मैं बाबा को नमन करता हूं। ये कृपा शिव कर सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव की आराधना करता, जो शंकर की आराधना करता, जो शिव भक्ति में डूबा रहता, फिर उसका बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान शिव ओघड़ता, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो अविनाशी है, वो शंकर सहज है। जिसने बेलपत्र के महत्व को पहचाना। अभी तो हम श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को हम धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या
आपने इस